वेलकम टू ISI अमान। दोस्तों, हम सब ख्वाब देखते हैं। कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ ख्वाब ही होते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी बेहद मेहनत और अपनी लगन से इन ख्वाबों को हकीकत में बदल देते हैं। ऐसे ही लोग जिंदगी में अपना नाम बनाते हैं। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के एक गांव बधाना में एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में एक लड़का रहा करता था। इस लड़के के 7 भाई और 2 बहनें और भी थी, और ये लड़का इन सब में सबसे बड़ा था। इस लड़के के काफ़ी बड़े बड़े सपने थे। ये एक एक्टर बनना चाहता था। इसकी ख्वाहिश थी कि लोग इसको भी बड़े मर्तबे पर देखें, लेकिन इस गांव में अपने सपने को पूरा करना तो दूर की बात थी, बेसिक एजुकेशन हासिल करना भी बेहद मुश्किल था। ये लड़का अपने 7 बहन भाइयों के साथ बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा था। इस गांव से 40 किलोमीटर दूर एक सिनेमा था, जहां लोग फिल्म देखने जाया करते थे। ऐसे में एक्टर बनना एक इम्पॉसिबल सा सपना ही था। इस गांव में लोग सिर्फ 3 चीज़ें जानते थे, गंदुम, गन्ना और गन। मतलब इस गांव में अगर खेतीबाड़ी के अलावा अगर लोग कुछ काम जानते थे तो वो गन चलाना था। इसी गन कल्चर के डर से इस मिडिल क्लास फैमिली ने फैसला किया कि वो इस गांव से निकलकर बेहतर जिंदगी जीने के लिए कहीं और सेटल हो जाएंगे। इस गांव से मूव कर जाने के बाद ये फैमिली काफ़ी अच्छी तरह अपनी ज़िंदगी गुजारने लगी। इस लड़के ने एक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन भी कर ली और बड़ौदा की एक पेट्रोकेमिकल कंपनी में काम करना शुरू कर दिया, लेकिन ये काम इस लड़के को रास नहीं आया। एक्टिंग करने का शौक ही इसे सवार था। तभी इस लड़के ने दिल्ली मूव करने का फैसला कर लिया। एक बेहतर फ्यूचर की तलाश में ये लड़का दिल्ली जैसे बड़े शहर में मूव तो कर गया, लेकिन इसको पता ना था कि आगे कई मुश्किलात इसकी राह देख रही थी। जेब में पैसे ना होने के बराबर थे, और फिर इसने कई जगह ऐसा वॉचमैन काम किया। इसी दौरान इसने कई थिएटर ग्रुप के चक्कर लगाना शुरू कर दिए कि कहीं कोई छोटा सा रोल मिल जाए। हालांकि इसको पता था कि उन रोल्स के इसे कोई पैसे नहीं मिलने, लेकिन उसके ऊपर तो एक्टिंग करने का जुनून सवार था। इसी जुनून को जहन में रख के इसने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लेने का सोचा, और इसको एडमिशन मिल भी गया। पैसे कमाने के लिए ये लड़का वॉचमैन की नौकरी करता, और साथ ही साथ एक्टिंग सीखने के लिए इसने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन ले लिया था। 1996 में ये लड़का ड्रामा स्कूल से ग्रेजुएट कर गया। इसी स्कूल से कई बड़े एक्टर्स भी पढ़ चुके थे, जिसमें नसीरुद्दीन शाह, अनुपम खेर और ओम पुरी भी शामिल थे। दोस्तों, इस लड़के का नाम नवाजुद्दीन सिद्दीकी था। कि वो मौका था जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने मुंबई जाके अपनी किस्मत आजमाने का फैसला कर लिया। नवाज ने अपने इंटरव्यू में बताया कि उनको पता था कि अगर वो क्राउड में खड़े हो जाएं तो उनको कोई नहीं पहचान सकेगा। उनकी शक्ल एक टिपिकल बॉलीवुड हीरो से नहीं मिलती थी, लेकिन फिर भी दिल में एक जज्बा था कि शायद किसी न किसी तरह से इनकी एंट्री बॉलीवुड में हो जाए। NSG यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से डिग्री हासिल करने के बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने मुंबई मूव करने का फैसला कर लिया, लेकिन इनके पास अपना रेंट पे करने को भी पैसे न थे। मुंबई में नवाज ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अपने सीनियर से कांटेक्ट किया और रिक्वेस्ट की कि वो उन्हें अपने घर में रहने दें। इस सीनियर ने नवाज की बात मान तो ली, लेकिन एक शर्त रखी कि नवाज 2 टाइम का खाना बनाएंगे। इस शर्त को नवाज ने खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। यूं मुंबई में रहने की एक बहुत बड़ी मुश्किल हल हो गई। अब नवाज ने दिन रात स्टूडियोज और फिल्म सेट्स के चक्कर लगाना शुरू कर दिए, लेकिन इनको कोई कामयाबी हाथ नहीं लग रही थी। नवाज के मुताबिक कई बार इन्होंने वापसी गांव जाने का फैसला भी किया, लेकिन ये सोचकर ना जाते कि वहां उनके दोस्त उनका मजाक उड़ाएंगे कि हीरो बनने गया था लेकिन कुछ किए बगैर वापस आ गया। नवाज के इस जुनून और मेहनत ने इनको 1999 में फाइनली आमिर खान की मूवी सरफरोश में बहुत ही छोटा सा रोल दिलवा दिया। ये नवाज के लिए बहुत बड़ी बात थी। इनके लिए आमिर खान जैसे सुपरस्टार की फिल्म में काम करना एक सपने से कम न था। इसके बाद नवाज को मुख्तलिफ मूवीज़ में बस कुछ सेकंड्स के रोल मिलते रहे। नवाज तो इन रोल्स को लेकर भी बहुत खुश थे और इन्होंने कभी भी हिम्मत न हारी। इस दौरान नवाज को एक ड्रामा सीरियल और शॉर्ट मूवीज़ में भी छोटे छोटे रोल मिल जाया करते थे, लेकिन 2007 में नवाज को ब्लैक फ्राइडे में एक अच्छा रोल मिल गया और वहां से इनकी उम्मीद पड़ना शुरू हो गई। 2010 में नवाज को PP लाइव में एक जर्नलिस्ट का रोल मिला। ये नवाज की ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और नवाज को इस मूवी से काफ़ी पहचान मिल गई। और फिर 2011 में फाइनली नवाज को मूवी पतंग में पहला मेजर लीड रोल मिल गया। इन्होंने पतंग में बंडिंग सिंगल का रोल प्ले किया। पतंग इंटरनेशनल फेस्टिवल में भी दिखाई दी।
यूं नवाज को फिल्म इंडस्ट्री में लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया। नवाज ने सोचा तक न था कि कुछ सेकंड्स के रोल करते करते वो एक दिन यहाँ तक पहुँच जाएंगे। अगले ही साल 2012 में नवाज के कैरियर का टर्निंग पॉइंट आ गया। इनकी मूवीज कहानी और गैंग ने बॉक्स ऑफिस में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और नवाजुद्दीन सिद्दीकी देखते ही देखते स्टार बन गए। इनका पोटेंशियल फाइनली दुनिया के सामने आ गया। इसके बाद नवाज ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। नवाज ने कई मेन स्ट्रीम मूवीज में काम किया, जिनमें बजरंगी भाईजान, रईस और ऑस्कर डोमिनेट मूवी लॉयन भी शामिल है। एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का जिसको फिल्म देखने के लिए 40 किलोमीटर दूर सफ़र करके जाना पड़ता था, आज अपनी मूवीज में काम कर रहा है। नवाज ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि जब वो गांव वापस जाते हैं तो जो लोग उनका मजाक उड़ाते थे, आज वही लोग उन पर फख्र करते हैं। नवाजुद्दीन की कहानी हमारे लिए एक लेसन भी है कि अगर कुछ कर दिखाने का जज्बा हो तो फिर आपकी मेहनत एक ना एक दिन आपको कहीं ना कहीं पहुंचा ज़रूर देती है। और अगर आप वो सब ना भी कर सकें तब भी आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, जो आपकी ज़िंदगी में बेहद काम आता है। दोस्तों, ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल ISA अमान को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और हाँ रुको गाइस, एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो डकी भाई की वाइफ अरूप जतोई के ऊपर होने वाली है। उनका मैं एक्सपोज भी करूँगा, फैक्ट्स भी बताऊँगा और रोस्ट भी करूँगा, जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो का अगले दिन इंतज़ार करना। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए